कनकपुर नामक एक छोटे से गांव में एक छोटे और कच्चे मकान में सरिता नाम की एक बेहद ही सीधी औरत रहा करती थी। सरिता वैसे तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन वहाँ इतनी तेज नहीं थी। सरिता का सपना था कि वहाँ गांव में एक रेस्टोरेंट खोले। मेरा सपना है कि मैं गांव में एक बड़ा सा होटल खोलूं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। मुझे गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। हो सकता है कि गांव वाले मेरी मदद कर सके। सरिता सारे गांव वालों से पैसों के लिए मदद मांगती है। मेरी मदद कीजिए, मुझे गाँव में एक रेस्टोरेंट खोलना है और पैसे कमाने हैं। गाँव में वैसे भी कोई रेस्टोरेंट नहीं है। गाँव के लोग उसकी मदद करने को तैयार नहीं होते, सब उससे साफ इनकार कर देते हैं। बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। भला तुम्हारा खर्चा तुम्हें ही चलाना पड़ेगा। हम गांव वालों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं। सरिता काम भी मांगती है, लेकिन उसे काम नहीं देता। सरिता के पास अब एक ही ऑप्शन था, शहर जाकर पैसा कमाना। सरिता शहर की तरफ बढ़ देती है और एक दिन वहाँ बस की राह देख रही थी। शहर के लिए कुछ ही देर में सरिता रवाना हो जाती है और शहर पहुंच जाती है। शहर में वह हर जगह काम ढूंढती है ताकि उसे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे वह पैसे कमा सके और गांव में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल सके। उसे कोई काम नहीं मिलता, तभी वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप मुझे कोई तो काम दिला दो जिससे कि मैं गाँव वापस चली जाऊँ, कुछ पैसे ले जाऊँ और गाँव में एक छोटा सा होटल खोल लूँ। सरिता भगवान से प्रार्थना करती है। सरिता उसी मंदिर में कुछ देर ठहरती है और कुछ देर आराम करती है। 5 दिनों से सरिता ने कुछ खाया ही नहीं था, शहर के ही चक्कर लगा रही थी। तभी एक दिन की बात है जब वह एक सब्जी मार्केट में जाती है। हे भगवान, यहाँ भी मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा। मुझे लगता है अब मुझे गाँव ही वापस जाना होगा, क्योंकि ना तो खाने को मेरे पास कोई है, ना ही कुछ साधन है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सरिता को तभी एक रेस्टोरेंट की एक मालकिन दिखाई देती है। अरे मैंने देखा है तुम कई दिनों से भटक रही हो, क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं मैडम जी, मुझे काम चाहिए कुछ ही दिनों के लिए, ताकि मैं गांव में छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकूं। आप मेरी मदद करोगी क्या? मुझे गांव में एक रेस्टोरेंट खोलना है। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ कुछ ही दिनों में काम कर लो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। वहाँ मालकिन सरिता की मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन वह 1 महीने तक सरिता से पहले काम करवाती है। उसके रेस्टोरेंट का सरिता काम करती है और कुछ ही दिनों बाद सरिता गांव में आकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट यानी कि होटल खोल लेती है। सारे गांव वाले हैरान थे, क्योंकि गरीब सरिता ने इतना अच्छा रेस्टोरेंट कैसे खोल लिया। अरे मैंने मेहनत की, इसी कारण से तो आज इतना बड़ा रेस्टोरेंट है। सरिता की गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि सरिता ने काम ही ऐसा किया था। इससे पहले गांव में कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं। सरिता ने रेस्टोरेंट खोल लिया था और कुछ ही दिनों में सरिता के पास एक बड़ा सा घर होता है। कुछ ही दिनों में वहाँ रेस्टोरेंट से सारा कर्ज चुकता कर देती है और अपने लिए एक सपनों का घर बना लेती है। सरिता का सपना पूरा हो चुका था और सरिता बेहद ही खुश थी। भगवान की कृपा से मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। आज तो मैं बेहद ही ज़्यादा खुश हूँ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें।